नमस्कार दोस्तों, ई टेक्नो लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। द क्वेश्चन इज सॉल्व इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² इंटू डी वाई इक्वल टू 0। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे with equation m into dx plus n into dy equal to 0. So on comparison we get value of m as x square y minus 2x y square. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली with respect to y. So we write del m upon del y equal to. Now in first term x square will be constant क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 1. सो वी राइट x स्क्वायर इंटू 1 माइनस नाउ इन सेकंड टर्म ये 2x विल बी कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विल बी 2y. सो वी राइट 2x in bracket 2y. So finally we get value of del m upon del y as x square minus 4xy. Let this be equation number 1. Similarly value of n जो हमें मिलेगा that will be minus x cube plus 3x² y. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे partially with respect to x. So we write del n upon del x equal to derivative of x cube will be 3x square. So we write minus 3x square plus derivative of x square here is 2x multiplied by 3y. So we get here 6xy. Let this be equation number 2. Now equation 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद we can say that del m upon del y is not equal to del n upon del x and therefore the given differential equation is not exact. Now इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे विथ सम सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए देर आर 4 क्राइटेरियाज. उनमें से एक क्राइटेरिया है ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन. तो अगर गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है देन वी कैन यूज दिस क्राइटेरिया. सो लेट अस सी. नाउ इन दिस फर्स्ट टर्म अगर हम x और y की पावर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 + 1 दैट इज 3. सिमिलरली इन सेकंड टर्म x और y को की पावर को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3. देन यहाँ पे x का पावर 3 है एंड इन दिस लास्ट टर्म अगेन x और y की पावर को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 2 + 1 दैट इज 3. दैट मीन्स इस इक्वेशन में हर एक टर्म का पावर 3 है एंड दैट इज वाई दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस. देयरफॉर वी विल राइट एज द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय 1 upon m into x plus n into y. So let us substitute the value here. So we write 1 upon value of m is x square y minus 2xy square multiplied by x minus value of n is x cube minus 3x² y into y. So let us simplify this. So we write 1 upon यहाँ पे फर्स्ट टर्म विल बी x क्यूब y माइनस सेकंड टर्म में 2x² y square. देन हियर x क्यूब y माइनस 3x² y square. लेट अस ओपन द ब्रैकेट. नाउ यहाँ पे ये x क्यूब y दैट इज फर्स्ट और ये थर्ड टर्म विल गेट कैंसल्ड. तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस 2x² y square प्लस 3x² y square दैट इज 1 अपॉन x² y square. सो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना. नाउ गिवन इक्वेशन को हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ इन फर्स्ट टर्म x² और यहाँ पे x² विल गेट कैंसल्ड एंड देन y अपॉन y square. तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन y. देन
for the second term y square will be cancelled and x upon x square, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. देन फॉर द थर्ड टर्म एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर. देन इन लास्ट टर्म this x square will get cancelled and we will get 3 upon y into dy equal to 0. So now this equation is exact because we have multiplied the given equation by integrating factor. So therefore यहाँ पे value of m dash will be 1 upon y minus 2 upon x and value of n dash will be minus x upon y square plus 3 upon y, and hence the general solution is given by the equation integration of m dash into dx plus integration of terms in n dash free from x into dy equal to c. Now यहाँ पे value substitute करते हैं, so we write integration of 1 upon y minus 2 upon x into dx plus, now फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ n डैश हमें सिर्फ वही टर्म्स कंसिडर करने हैं जिनमें x नहीं है. सो सेकंड टर्म सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया, सो वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन y इंटू डी वाई इक्वल टू c. लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर. नाउ इन द फर्स्ट टर्म 1 अपॉन y विल बी कॉन्स्टेंट क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, सो वी राइट 1 upon y into integration of 1 into dx minus 2 into integration of 1 upon x into dx plus 3 into integration of 1 upon y into dy equal to c. So let us solve this further. Integration of 1 into dx is x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x upon y. Then इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज लॉग x, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 2 लॉग x. देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y इंटू डी वाई इज लॉग y, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 log y इक्वल टू c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व इन ब्रैकेट y माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स minus in second bracket x minus x square y into dy equal to 0. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे विथ इक्वेशन m into dx plus n into dy equal to 0. So on comparison we get value of m as y minus xy square. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. So we write del m upon del y equal to, now derivative of y with respect to y will be 1. then यहाँ पे x will be constant क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं with respect to y, and derivative of y square will be 2y, so we write here x in bracket 2y. so finally we get value as 1 minus 2xy. let this be equation number 1. Then similarly value of n will be minus x minus x square y. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. So we write del n upon del x equal to derivative of x with respect to x is 1. So we write here minus 1, and derivative of x square is 2x multiplied by constant y. So we write here minus 2xy. Let this be equation number 2. Now equation 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद we can say that del m upon del y is not equal to del n upon del x, and therefore given differential equation is not exact. Now इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा विथ सम सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए देर आर 4 क्राइटेरियाज. उनमें से एक क्राइटेरिया है ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन. तो अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है
then we can use this criteria. So let us check. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज y जिसका पावर 1 है, राइट. देन सेकंड टर्म में अगर हम x और y की पावर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 2 दैट इज 3. दैट मीन्स ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं हो सकता, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज दिस क्राइटेरिया. देन नेक्स्ट क्राइटेरिया इज if given differential equation is of the form such that from the term containing dx we can take y common and from the term containing dy we can take x common, then we can use this criteria. So let us check this. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं from the term containing dx हम यहाँ पे y कॉमन ले सकते हैं, then from the term containing dy हम x कॉमन ले सकते हैं. सो यहाँ पे ये सेकंड क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है. सो वी राइट एज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय 1/m into x minus n into y. Let us substitute the value. So we write 1/ value of m is y minus xy square into x minus value of n is minus x square y into y. Let us simplify this further. So we write 1/, यहाँ पे first term will be x y, then second term will change to x square y square, then यहाँ पे x into y and ये last term will change to x square y square. Let us open the bracket. तो यहाँ पे ये second and fourth term will cancel out. So यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2xy. So this is our integrating factor. So we will multiply the given equation with integrating factor. तो यहाँ पे हमें मिलेगा y divided by 2xy. So this will be 1/2x. Then xy square divided by 2xy. तो यहाँ पे हमें मिलेगा y/2 into dx. Then x divided by 2xy. So here we will get 1/2y. Then x square y divided by 2xy. तो यहाँ पे हमें मिलेगा x/2 into dy equal to 0. Now this equation is exact because we have multiplied the given equation with the integrating factor. तो यहाँ पे value of m dash will be 1/2x minus y/2 and value of n dash will be minus 1/2y minus x/2, and accordingly the general solution is given by integration of m dash into dx plus integration of terms in n dash free from x into dy equal to c. So यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. So we write integration of value of m dash is 1/2x minus y/2 into dx. Now from the equation of n dash हमें सिर्फ वही टर्म्स कंसिडर करने हैं जिनमें x नहीं है. So you can see first term satisfy this criteria. तो हम लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2y into dy equal to c. Let us simplify this further. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 into integration of 1/x into dx minus, now यहाँ पे y/2 is constant क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं with respect to x. So we write minus y/2 into integration of 1 into dx minus 1/2 into integration of 1/y into dy equal to c. Let us solve this further. Integration of 1/x into dx is log x. So we write 1/2 into log x minus integration of 1 into dx is x. So यहाँ पे हम लिखेंगे y/2 into x minus integration of 1/y into dy is log y. So यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2 into log y equal to c. Further from this left hand side we can take 1/2 as common. Now we can write this log x minus log y together. So log x minus log y minus this middle term that is x into y.
नाउ ये जो 1/2 कॉमन निकाला था, अगर वो राइट साइड में चला जाएगा तो दैट विल बिकम 2c। तो हमें यहाँ पे एक नया कांस्टेंट मिला, दैट इज c1। फर्दर log x माइनस log y, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन y माइनस दिस x इंटू वाई इक्वल टू c1 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।